अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और जुल्म बढ़ता बढ़ता अब इस हद तक आ चुका है कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके किसान ना अब हुकूमत की बात मानने पर तैयार हैं, ना वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात मानने पर तैयार हैं, ना वहाँ की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनकी रिपोर्ट्स मानने पर तैयार हैं, बल्कि अब वो सब जिस तरह 2 माह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने एहतजाज को मजीद वसी करने के बहुत सारे बयानात भी जारी किए। और उसके बाद 2 माह के अंदर पहली बार भारतीय वजीर आजम मोदी, जो न सिर्फ भारत वालों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है बल्कि पूरी दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान के लिए एक अजाब से कम नहीं है, यानी कि इसकी शख्सियत या इसकी जो मौजूदगी है वो दुनिया के लिए किसी बड़े फितने से कम नहीं है। इसका ना होना ही दुनिया के लिए बड़ा फायदेमंद और सूलमंद है। और इसने भी अब अपने एक जारी करदा बयान में उन मजलूम किसानों के बारे में कह दिया है कि इन्होंने भारत की जो है वो तौहीन की है, लाल किले के ऊपर झंडा लहराकर, और इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा, इनके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो करने का हक है, यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपनी रिट कायम करने के लिए हर काम करेंगे और इनको उसी तरह रोका जाएगा जिस तरह रोकने का हक है। नाजरीन, कम से कम भारत की निस्फ लेबर फोर्स जो है, यानी कि आधी से ज्यादा जो लेबर है वो ज़राअत से वाबस्ता है, वो ज़राई ज़मीनों के ऊपर काम करते हैं, वहाँ जो फसलें हैं वो उगाते हैं और वहीं से अपनी रोजी रोटी पूरी करते थे। मगर मोदी ने जो कवानीन बनाए, उन कवानीन के बाद उनके मुंह से वो रोटी का नवाला भी छीनने की कोशिश की गई हुकूमती सतह पर, और उसी के खिलाफ अब जितने भी किसान हैं वो सब सड़कों पर आए हुए हैं। और सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि कम से कम 15 करोड़ जितने किसान जो हैं वो बेचैनी का शिकार हैं इसके इन फैसलों की वजह से, और अब वो सब अपने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आकर एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं, जो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पैदा कर सकता है भारत के अंदर। और जिस तरह हालात चल रहे हैं, इन हालात के अंदर क्योंकि एक तरफ किसान अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ जो मोदी है या मोदी के जो चमचे हैं वो मोदी को यही समझाते रहेंगे जिस तरह माजी के अंदर कहते रहे कि तुम सबसे बड़ी ताकत हो, तुम्हारे होते हुए किसी की जरूरत नहीं है कि वो भारत के अंदर अपनी बात कर सके या अपने अल्फाज अदा कर सके या अपनी सोच को आवाम तक ला सके या अपने हक के लिए आवाज निकाल सके या कहीं खड़ा हो सके। और यही चीज भारत के लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब बनने जा रही है इस बयान के बाद, जिसमें मोदी ने अब यह कह दिया कि ये भारत की तौहीन हुई है और अब किसानों के साथ उसी तरह सलूक किया जाएगा जिस तरह करने का हक है, या किसानों को रोकने के हवाले से, किसानों के साथ जो मुज़ाकरात थे उनके हवाले से अब हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियां वो मजीद बेहतर करेगी। तो यकीन जानिए कि आने वाला वक्त भारत के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता जा रहा है। आने वाला वक्त जो भारत के लिए बड़ा परेशान कुन बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह दुनिया बहुत जल्द ये वक्त भी देखेगी कि जब भारत के जो किसान हैं उन किसानों के हाथों भारत के इंशाल्लाह बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, और सबसे पहले जो खालिस्तान या जो किसानों का जो गढ़ समझा जाता है, जो हेडक्वार्टर समझा जाता है, जो पंजाब है, भारतीय पंजाब है, वहां के जो, क्योंकि वहां पर किसान सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहां के जो किसान हैं वो इंशाल्लाह भारत से अपने पंजाब को अलहदा करने में जरूर कामयाब होंगे। और जो दूसरी बहुत सारी रियासतें हैं जहां पर मोदी के अब जुल्म जबर और उसके इस तरह के कवानीन बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं, वो रियासतें भी इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि बहुत जल्द भारत से अलहदा हो जाएंगी। और भारत पाकिस्तान को खत्म करने के प्लान्स बनाने वाला, भारत पाकिस्तान को नुकसान देने की पॉलिसियां बनाने वाला, पाकिस्तान को खत्म करने के हवाले से जितने भी उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे वो चलाने वाला भारत अपने हाथों, अपने किसानों के हाथों इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में खुद ही नेस्तो नाबूद हो जाएगा। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ईयर से बाद मोदी का नाम लेवा या मोदी का चाहने वाला जो है वो मोदी का नाम लेने से भी खौफ करेगा, खौफ खाएगा, डरेगा, या वो परेशान होगा कि इसको अगर उसने मोदी का बाइज्जत तरीके से नाम दिया, अगर उसने मोदी के हवाले से कोई पॉजिटिव बात की तो उसे भारतीय खुद ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जुल्म मोदी ने बहुत ज्यादा कर लिया है भारतीय किसानों के ऊपर, और ये जुल्म की जो तारीख रात है ये अब छटने खत्म होने को है, इसका अब इख्तिताम होने को है, और किसान जो हैं वो अपनी जीत का जश्न इंशाल्लाह बहुत जल्द मनाने वाले हैं।